नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज और मैं नंदिनी करोसिया और मैं निकिता रावत स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम आपको देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संसद के विंटर सेशन से, जो हर साल की तरह इस बार भी कई महत्वपूर्ण चर्चाओं और फैसलों का गवाह बन रहा है। सर्दियों की ठंड भले ही बढ़ रही हो, लेकिन संसद के सत्र में गर्मागर्म बहसों और चर्चाओं को लेकर थमने का नाम नहीं ले रही। विंटर सेशन जो 7 दिसंबर से शुरू हुआ है, देश के विकास और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो चुका है। इस मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मजहर अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके। मजहर, आप मुझे बताइए कि ये विंटर सेशन हंगामे की ही भेंट चढ़ जाएगा? क्या ये ताजा अपडेट आप दर्शकों को बताएं? जी, कल सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने संबंधी नोटिस और अडानी सोरेस के मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में के बीच जमकर हंगामा हुआ। वहीं लोकसभा में कांग्रेस ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की है। साथ ही साथ टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और विपक्षी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जोरदार बहस हुई। भारत की संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 से शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2024 तक चलने की संभावना है। संसद के शीतकालीन सत्र में एक तरफा कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष सरकार को गौतम अडानी के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भाजपा जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। सत्र में बार बार हंगामा हुआ, जिसमें विपक्षी दलों ने गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप, उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा और दिल्ली में कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बार बार के स्थगन ने सत्र की प्रगति को बाधित किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है, जिनमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच गहन बहस हो रही है, क्योंकि इनमें दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पारित किया गया, जिसमें बैंकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा, आज बैंकों का संचालन पेशेवर तरीके से हो रहा है। उनके वित्तीय आंकड़े मजबूत हैं, जिनसे वे बाजार से बॉन्ड ऋण जुटाने और व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हैं। यह सत्र अब तक विवादों और महत्वपूर्ण विधायी कार्यों का मिश्रण रहा है। आगामी दिनों में और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। कैमरा पर्सन हसन के साथ मैं मजहर, IIMC न्यूज, नई दिल्ली। शुक्रिया मजहर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है बेंगलुरु से, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है और माना जा रहा है कि इसके पीछे के कारण मानसिक तनाव है। इस मामले पर और जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता कुमार शिवम से, जो अभी घटनास्थल पर मौजूद है। जी निकिता, आज हम बात कर रहे हैं अतुल कुमार के बारे में। अतुल सुभाष जो कि बिहार के रहने वाले थे और मुंबई में AI इंजीनियर के तौर पर बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। उनका बीते रात उनका देहांत हो गया। उन्होंने खुदकुशी कर ली रात को। उन्होंने 24 पेज का एक नोट्स लिखा, जिसमें उनसे बताया कि किस तरह से उनकी पत्नी और उनके पत्नी के घर वाले उन्हें परेशान करते थे। वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, पर वो कर नहीं पा रहे थे। और उनकी आखिरी इच्छा ये भी थी कि अपने बच्चे की कस्टडी उनके माता पिता को दे दी जाए, पर उनकी पत्नी का कहना है कि वो अपने बच्चे की कस्टडी उनको नहीं देंगे। और अतुल सुभाष ने ये भी बोला था कि बच्चे से मिलने के लिए उनकी वाइफ ने 30 लाख रुपए मांगे थे और साथ में ही केस वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। और उनका विश्वास, और ये भी उनका वीडियो में ये भी कहना था कि उनका विश्वास न्याय पे, कानून पे हट चुका है, क्योंकि पुलिस वाले और न्याय दोनों उनकी पत्नी का साथ दे रहे हैं। कैमरा पर्सन ससाना के साथ मैं कुमार शिवम, IIMC न्यूज, बेंगलोर। शुक्रिया शिवम। पूर्व विदेश मंत्री MS कृष्णा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। मंगलवार रात बेंगलोर में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। कृष्णा 5 बरस तक कर्नाटका के CM और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हें बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली बनाने का श्रेय जाता है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने IT और BT क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर शहर में कंपनियां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों में MSK के नाम से मशहूर कृष्णा ने मैसूर के महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन और यहीं के सरकारी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली। इसके बाद अमेरिका के डलास में साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट स्कॉलर रहे
1962 में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता केवी शंकर गौड़ा को निर्दलीय विधानसभा चुनाव हराकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। इसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से होते हुए कांग्रेस में आए। 5 दशक तक कांग्रेस में रहने के दौरान वे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के विदेश मंत्री भी रहे। 2004 से 8 तक उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का दायित्व भी संभाला। 2017 में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। बीते साल ही उन्होंने सक्रिय राजनीति को अलविदा कहा था। इसके बाद उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 के लोकसभा चुनाव के पहले अपने सहयोगी वेंकट गिरी गौड़ा से कहा था, यूपीए लोकसभा चुनाव जीतता है तो कृष्णा को पीएम बनाया जा सकता है। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो सका। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे कलाकृति और संस्कृति की ओर। देखते रहिए तब तक आईएमसी न्यूज। बिल्कुल वही तो, हाँ दिस इज नॉनसेंस। हाँ वही तो यार, सही यार ही बात है यार, कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा यार अब है ना रिसर्च का ही काम हो गया। नया रैप सुना है, एक नया रैप आया रोड सेफ्टी वाला। अच्छा। मैं तुमको बताती हूँ, तुम ना जाके ये सुनना। बताओ। अच्छा ये वाला तूने मुझे सुनाया था। हाँ, ये यार, बहुत मैंने- अच्छा रैप है। आज सुनना यार, क्या चल, कर रहा है। ठीक है मैं सुनता हूँ, मैं रास्ते में जाता हूँ। चल ठीक है, मैं सुनना। चल यार, बाय बाय। चल ठीक है, बाय बाय। Playing Road Unsafe है on Spotify. You check. देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट, पहनो सर पे हेलमेट, टाइट करो सीट बेल्ट, चलो जब लाइट हो रेड, रोड अनसेफ है, पेड़ा देख के चल, नहीं तो आगे तेरी ग्रेव है ग्रेव। सीट बेल्ट लगाए, सुरक्षा अपनाएं, लाल बत्ती पर रुके, हरी पर चले, खुद को और परिवार को सुरक्षित रखें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज एक डिजिटल युग में जहां पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने हमारी जिंदगी को बदला है, ऐसे में रेडियो का क्या महत्व है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हसन रजा, विशेषज्ञ उदय शर्मा के साथ, जो अपना रेडियो पर रेडियो प्रेजेंटर के पद पे है। डिजिटल युग में रेडियो की क्या प्रासंगिकता है, आइए जानते हैं रेडियो प्रेजेंटर उदय शर्मा सर से, जो अपना रेडियो में रेडियो प्रेजेंटर का काम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हसन। सर ये बताइए कि आज के डिजिटल युग में रेडियो की क्या प्रासंगिकता बची है? हसन, रेडियो की बात करें तो इसकी सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इसकी प्रासंगिकता से पहले कि रेडियो है क्या। तो रेडियो मूलतः आवाज़ की दुनिया है। असल में जो भी, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इन सब पर आप जो देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दृश्य माध्यम हो जाता है। तो दृश्य माध्यम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, चाहे कंटेंट के मामले में हो, चाहे देखने के मामले में हो। लेकिन जब आप रेडियो में हैं तो रेडियो में आप एक ऐसा संसार में आ जाते हैं जहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं, और सबसे दुनिया की जो एक ताकत है वो है इमेजिनेशन। वो मामूली चीज़ नहीं है। तो इसकी अपनी इसीलिए खासियत है। आजकल क्या हो गया, जो आपने कहा कि वर्तमान समय में यूट्यूब, फेसबुक के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में रेडियो भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है, चाहे पॉडकास्टिंग के माध्यम से हो या इंटरनेट रेडियो हो। तो रेडियो ने क्या है, इस जिसको आज के ज़माने में कहते हैं कि सोशल मीडिया की पावर है, उस पावर के इस्तेमाल करते हुए अपनी जो मूल संरचना थी, जो आवाज़ है, उसको बनाए रखते हुए दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अच्छा, ये सर ये बताइए कि रेडियो के माध्यम से स्थानीय मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं? स्थानीय स्तर पे बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको कैसे उठाया जा सकता है? हाँ, रेडियो के माध्यम से स्थानीय मुद्दों के बारे में, असल में तो रेडियो तो अगर हम देखें तो अपने आसपास के समाज की बात ही करता है, लेकिन स्थानीय मुद्दों के लिए ख़ास तौर पे आज के समय में, जैसा कि हम सब, जैसे हमारा अपना रेडियो 96.9 FM है, तो इसका जो मकसद है ये कम्युनिटी रेडियो का यही है कि अपना जो समाज है या सोसाइटी है, समुदाय है, उनकी आवाज़ बनना। तो कम्युनिटी रेडियो के बारे में कहा जाता है इट इज़ फॉर कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि अपने आसपास की बातें, उनकी समस्याएं, उनकी कोई सफलता की कहानी, उन सबको हम लेते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। सर, आज के समय में बहुत सारे युवा है जो रेडियो में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो रेडियो में क्या क्या करियर ऑप्शंस है, आप बता सकते हैं हमें? रेडियो में जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक क्रिएटिव वर्ल्ड है जी। एक ऐसा दुनिया जहाँ पे रचनात्मकता ही काम आती है। तो यहाँ पर एक तो सामान्य सी चीज़ है जो एक ट्रेंड बना हुआ आ रहा है कि आप रेडियो प्रेजेंटर बन सकते हैं। इसके अलावा मतलब प्रेजेंटेशन दुनिया में चाहे समाचार वादक हो या रेडियो जॉकी हो, रेडियो प्रेजेंटर हो, ये सब बन सकते हैं। वॉइस ओवर काम आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि आप अपनी आवाज़ के दम पे कोई कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। और आज के ज़माने में अगर आपने देखा है कि कोविड के समय में बहुत से विश्वविद्यालय वगैरह जो है, जिस टाइम पे कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक बंद रहा था, उस जमाने में उन्होंने ऑनलाइन के जरिए बहुत सारी चीज़ें बच्चों तक अपनी एक्सेस पहुंचाई। तो ऐसे समय में अब पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि जो आपका कंटेंट है, जो फिजिकल फॉर्म में बुक्स पढ़ते हैं, उनको कैसे ई बुक्स में कन्वर्ट किया जाए। और जाहिर सी बात है, जब ई बुक्स में बनेगी तो उसके लिए आवाज़ की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक जो रोजगार का एक क्षेत्र बनता जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड है। इसके अलावा आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग को लेकर के आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं इसी फील्ड के जरिए। तो बहुत टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है, बस ये है कि आपको देखना होगा कि मुझे क्या करना है। तो इसमें रेडियो एक ऐसा फील्ड है जो इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि उभरता हुआ फील्ड है। तो एक अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद हसन, IMC न्यूज़ के लिए जो मुझे आमंत्रित किया, और इस विषय पर जो बहुत ही ज़रूरी है उस पर मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उदय शर्मा सर, जिन्होंने डिजिटल युग में रेडियो की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे। अब आपको ले चलते हैं बॉलीवुड दुनिया में, जहां पर पुष्पा 2 ने धूम मचा रखी है, जो बॉक्स ऑफिस पर अब तक 800 करोड़ कमा चुकी है। जैसा आप लोग जानते हैं कि आजकल की फिल्में सैकड़ों में पैसा कमा रही है, और इसी पे हमारे संवाददाता मुकेश सिंह एक विश्लेषण करेंगे। 100 करोड़ क्लब, ये टर्म तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो इस विश्लेषण सीरीज में हम इसी टर्म को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वो कौन सी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। तो मैं आपको बता दूं, 2009 में रिलीज हुई गजनी, आमिर खान स्टार है, वो पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। फिर इसी लिस्ट में और कई सारी फिल्में आती रही, जैसे 3 इडियट, बजरंगी भाईजान, दबंग। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है जिससे ये फिल्में इतना कलेक्शन कर रही है। तो सबसे बड़ा कारण, हम 3 कारण जानेंगे। सबसे बड़ा कारण ये है डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिल्मों का, सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स के थ्रू, इसलिए ज़्यादा कलेक्शन होता है। दूसरा कारण मैं समझता हूँ कि फिल्मों का पैन इंडिया होना। लैंग्वेज आज के समय में बैरियर नहीं है, फिल्में डब्ड होके पूरे देश में चलती हैं। और तीसरा बड़ा कारण है मार्केटिंग। फिल्मों की मार्केटिंग टीम बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाती है ताकि हम फिल्मों को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्में देखें। तो यही 3 बड़े कारण थे जिससे आजकल फिल्में ज़्यादा पैसे कमाती हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़्यादा होते हैं, इस तरह के क्लब्स बनते हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़। यही मेन कारण है फिल्मों का ज़्यादा कलेक्शन करना। तो इस विश्लेषण सीरीज में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। अब हम आपको ले चलते हैं कला और संस्कृति की दुनिया में, जहां हम बात करेंगे कि ऐसी कला की जो हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन आज के वक्त में लुप्त होने के कगार पर है। कथक, जो कभी हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक थी, लेकिन अब इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसके बारे में और जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारी संवाददाता कनिष्का से। Kathak, one of India's oldest classical dance form. Kathak is a blend of tradition, storytelling, gestures and rhythm. It originates from an ancient time when mythological stories were told in temples. It later evolved under the Mughal era, which added new styles and techniques to it. But in current situation, Kathak is facing numerous of problems for its survival. One of the main problem it is facing to have a right balance in preserving the traditional techniques and adding the new ones. Addition to it, limited fund and limited platforms for the performers is a crucial problem for its survival. We should preserve Kathak to keep it alive for the younger generation and for the future.
Experts suggest that schools and institutions should give priority to the Kathak in their extracurricular. Addition to it, government should provide grants and give platform to the emerging artists. Social media can also play as an important role in connecting youth to this art form. By preserving this art form, we will not just preserve a dance, but the rich culture of our India, which embodies our country's soul. With camera person Hassan Raza, I'm Kanishka reporting for IMC News, New Delhi. धन्यवाद कनिष्का इस समस्या से रूबरू कराने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज की आवाज के साथ। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ आज की आवाज में। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे जुड़े रहिए आज की आवाज के साथ। फिर मिलते हैं इसी समय पर। रुक जाए, बहुत वियर्ड है, कुछ लिखा हुआ है। हाँ, मैं पढ़ लूं? पढ़ ले। ऊपर कर, थोड़ा ऊपर कर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अच्छा ठीक है, हो गया। पढ़ लेगी? हाँ। आज हम मौजूद है बेंगलोर में, जहाँ पे वहीं पे हिलना नहीं है ना। आज हम मौजूद है बेंगलोर शहर में, जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने एक वीडियो वायरल हुआ, जहाँ पे एक सुभाष नाम का लड़का ने सुसाइड किया। गलत हो जाता है सुभाष। हाँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जा रहा है। Oh, hello. And platforms should be provided for the younger generation and for the emerging artists. मैं आगे बोल रही हूँ। बोलूँगी मैं पूरा। बहुत स्लो बोल रही हूँ ना? 100 करोड़ क्लब, आप सभी ने तो ये टर्म जरूर सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं ये टर्म कहाँ से आया और वो कौन सी पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन किया? तो आज इस विश्लेषण सीरीज में हम यही जानेंगे ये टर्म आया कहाँ से, और ये आया कहाँ से नहीं बोलना मुझे। ये मेरा मेकअप बन गया। अरे क्या मेकअप ये हो गया वो जो करना था। अरे ब्लूपर में करते ब्लूपर में रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने इसका बाल ये इसका चुड़की निकल रहा था, इसको ठीक किया। रिकॉर्ड हो रहा है। डिजिटल युग में रेडियो की क्या प्रासंगिकता बची है, आज हम जानेंगे अपना रेडियो। हाँ, डिजिटल युग में रेडियो की क्या प्रासंगिकता बची है, आज हम जानेंगे अपना रेडियो के न्यूज प्रेजेंटर बोला। हाँ, न्यूज रेडियो प्रेजेंटर। ठीक है, दोबारा से ले लेना। कट करो, एक बार चालू कर दो। शुक्रिया मजहर, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है बेंगलुरु से, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है और मामला माना जा रहा है कि ये इसके पीछे बहुत तेज चले गया। फिर से मैं रोक दूंगा जहां तुम्हारा वर्ड भागेगा ना, मैं रोक। ठीक है, ऊपर करो फिर से। चला दे, तुम्हारे एंकर नहीं कर पाए। बहुत तेज जा रहा है। नहीं हाँ कर रहा है वो नहीं। सौरभ मत। अरे सौरभ कर ले प्लीज कर ले प्लीज। उसकी सेटिंग के बारे में ज्यादा हाँ कुछ अरे हमें भी हमारे लिए कर ले यार प्लीज, हमारे लिए कर ले प्लीज। अरे वो कुछ नहीं, वो ऑपरेट कर, अच्छा ऑपरेट कर रहा है। स्टार्टिंग से फिर से क्वेश्चन करते हैं। फिर से ऊपर करिए और इसका पूरा क्वेश्चन, इसका पूरा ले और करिए।
मैं करिए क्यों बोल रही हूँ हाँ ठीक है, रुक जा, अभी स्टार्ट मत करना बस। ठीक। यूपी का लड़का, जौनपुर का रहने वाला सुभाष अपने सपने लेके बड़े शहर बेंगलोर गया पढ़ने के लिए। वहाँ पे उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहाँ से उसने अपना प्लेसमेंट लिया और वो बड़े कंपनी में काम करने लगा। 2019 में उसने शादी की और 2024 में आते आते उसकी डिवोर्स। क्या मुद्दा बता रहा है, उसके बारे में क्या इंसिडेंट हुआ है उसको हाँ तो शुरू से बताएंगे ना। ना एक मिनट में तू शुरू से कंप्लीट कर दे। ऐसा लग रहा है तू 4-5 मिनट का वीडियो बना रहा है। मुद्दा बता, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। 1 मिनट का वीडियो बनाना है। हाँ। तो 1 मिनट में तू कर देगा, कवर कर लेगा। चलो। Social media can also play a crucial role to connect this art form to the youth. By preserving this art form, we will not just preserve a dance, but a rich cultural heritage which embodies India's soul. खत्म। एक बार स्किप कर लूं? नहीं, फिर भूल जाऊँ, मैंने अपना ऐड किया था। 100 करोड़ क्लब, ये टर्म तो आपने जरूर सुना होगा। आज इस विश्लेषण सीरीज में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म क्या है। रुक जा, कर दे। हो गया भाई, कट कर लो तुम लोग अच्छे से। ठीक है, ऐसा लग रहा है लोग थक जाएंगे सही में। हाँ, अब रिकॉर्ड।